नमस्कार, जय हिंद। पूर्व सैनिकों के लिए चार बड़ी भर्तियां हैं और चारों डायरेक्ट वैकेंसीज हैं विदाउट एनी एग्जाम, बिना किसी एप्लीकेशन फी के। इसमें अधिकांश वैकेंसीज में आप डायरेक्ट कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं चारों डायरेक्ट वैकेंसीज को। इसके अलावा आप अपने नियरेस्ट सिटीज, अपने सिटी के जॉब के लिए रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको रेगुलर न्यूज, वेलफेयर अपडेट्स, लोकल न्यूज, लोकल जॉब अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। इसके अलावा डीजीआर, लोकल डीजीआर सिक्योरिटी या डीजीआर के जो भी जॉब्स हैं, आपको सब लोकल जॉब्स अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे जो पहला वैकेंसी है वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तरफ से आया है और इसमें ये जो वैकेंसी आया है बरौनी रिफाइनरी से आया है, बरौनी बोटलिंग प्लांट से आया है। तो चलिए जानते हैं वैकेंसी डिटेल में। तो ये जो बोटलिंग प्लांट है बरौनी वाला, इसमें गनमैन और सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी है। सैलरी इसमें जो रहेगा वो गनमैन का रहेगा 1094 पर डे, ये डेली वेज के हिसाब से है। और डंडामैन यानी सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी 978 पर डे के हिसाब से रहेगा। 26 दिनों और 8 घंटे की ड्यूटी है। इसके अलावा पीएफ, ईएसआई और ओवरटाइम करने का भी मौका मिलेगा। यहाँ अगर पूर्व सैनिक ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है कैप्टन टीएन उपाध्याय, जो कि एसओ हैं बॉटलिंग प्लांट बरौनी के। वहां से आप कॉन्टैक्ट करके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे जॉब में, जो कि डायरेक्ट वैकेंसी है और ये आया है उत्तराखंड राज्य से आया है। उत्तराखंड के हरिद्वार एरिया के अगर पूर्व सैनिक हैं और इस लोकल एरिया में पिस्टल और ड्राइवर, अगर पिस्टल मैन है या अगर ड्राइवर है तो उनके लिए वैकेंसी है। पिस्टल, पीएसओ पिस्टल या रिवॉल्वर हो, उनके लिए 30,000 सैलरी है। इसके अलावा जो ड्राइवर है, ड्राइवर का सैलरी बेशक यहाँ पे कम है। अधिक जानकारी के लिए इस दिए हुए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सिक्योरिटी पीएसओ है, एसओ है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर वगैरह जॉब्स के लिए आप इनसे बात करके कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं तीसरे जॉब्स में। तीसरा जो जॉब आया है वो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से आया है, जिसका नाम है स्मार्ट इंटेलिजेंस सिक्योरिटी सर्विसेज। ये जो कंपनी है ये मेरठ में स्टैब्लिश्ड है, मेरठ बेस्ड है, जो कि उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का पार्ट है। और इनके यहाँ भी काफी वैकेंसीज हैं, जैसे एसओ, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड, गनमैन, पीएसओ आदि के लिए इनके पास वैकेंसी है। इसके अलावा सिविलियंस के लिए भी इनके पास काफी वैकेंसी है और ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। इनका वेबसाइट काफी सारी सर्विसेज और कंसल्टेंसी सर्विसेज ये प्रदान करते हैं। इसका लिंक, जो वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ पे अपना मेल करके इनसे और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नंबर भी मिल जाएगा ऊपर, वैसे इनका नंबर भी है। इनसे भी आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके जॉब अपडेट्स का पता कर सकते हैं और अपने क्वालिफिकेशन और क्यूआर के अनुसार जॉब अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। अब जो इनके तरफ से जो वैकेंसी अभी जो आया है वो उसका अपडेट देखते हैं। तो ये आया है सिक्योरिटी गार्ड के लिए है और ये जो सिक्योरिटी गार्ड का वैकेंसी है ये सिविलियन के लिए है और इसमें जो लोकेशन है वो है सेक्टर 135 नोएडा। इसके अलावा पूर्व सैनिक अगर नोएडा वाला इलाका है, नोएडा, दिल्ली एनसीआर, मेरठ आदि लोकेशन के लिए जॉब चाहते हैं, पूर्व सैनिक हो, जेसीओ ओआर हो, तो दिए हुए नंबर पे, ये देखिए इनका नंबर है, यहाँ से जो एमडी है कंपनी के उनसे बात करके ज्यादा क्वेरीज प्राप्त कर सकते हैं और अपने क्यूआर के अनुसार जॉब पा सकते हैं। अब चलते हैं अपने चौथे जॉब अपडेट में। वो जो चौथा जॉब अपडेट आया है वो डीजीआर की तरफ से आया है और जो जॉब अपडेट है सीडैक वैकेंसी। ये सीडैक क्या है? सीडैक होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये क्या है अभी इसको समझेंगे इनके वेबसाइट पे जाके और जानेंगे पूरा डिटेल में। तो यहाँ लिंक दिया हुआ है, डीजीआर के वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे सीटैक का लिंक भी दिया हुआ है, जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं सीटैक की वेबसाइट पे और जानते हैं सीटैक के बारे में। तो ये देखिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये सीटैक का वेबसाइट है। और जो ये सीटैक है ये बेसिकली
एक सरकारी संस्था है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। और ये जो संस्था है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम करती है। इसके अलावा जॉब प्लेसमेंट्स खास करके पूर्व सैनिकों के लिए भी प्रोवाइड कराती है। तो क्या कराती है इसमें, ये जो है सीडैक, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है एंड ये अभी फिलहाल क्या कर रही है कि पूर्व सैनिकों के लिए इन्विजिलेटर जॉब यानी एग्जामिनर रोल का जो जॉब है उसके लिए सेवा प्रदान कर रही है, मौका दे रही है पूर्व सैनिकों को। इसमें जो टाइम स्लॉट्स होगा, अभी देखिए एक डिसएडवांटेज है या माइनस पॉइंट उसको बोल सकते हैं। यहाँ पे अभी जो जो इनके पास जॉब रोल है वो 7 से 10 दिन का एक स्लॉट होगा इनके पास, और एक साल में 5 से 6 स्लॉट ये प्रोवाइड कराएंगे, यानी 6 स्लॉट यानी मैक्सिमम 60 डेज का इनके पास जॉब का प्रोविजन है। बाकी 365 दिन से केवल 60 दिन का ही दे रहे हैं, बाकी क्या करेंगे ये आगे की बात है। लेकिन इस जॉब ये उन्हीं के लिए है जो एक पार्ट टाइम के हिसाब से कोई जॉब कर रहे हैं और एक पार्ट टाइम स्लॉट के हिसाब से एग्जामिनर का रोल अगर कर सकते हैं अपने सिटी में, तो एक्स्ट्रा इनकम के हिसाब से वो एक ज्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। फुल टाइम इसमें शुरुआती में फुल टाइम देना ज्यादा मेरे हिसाब से उचित नहीं रहेगा, बाकी ये आपका अपना ओपिनियन हो सकता है। इसमें एलिजिबिलिटी देखते हैं, इसमें मैक्सिमम जो है 55 साल तक पूर्व सैनिक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का कोई शुल्क नहीं है। उसके साथ साथ देखिए 55 साल के साथ नॉर्मल कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी होना चाहिए, कंप्यूटर लिटरेच हल्का कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए। अभी जो कंपनी क्या करेगी, ये जो सरकारी संस्था है वो सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगी। सबसे पहले आप आवेदन करेंगे, आवेदन के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा कंपनी के एजेंसी के द्वारा। अब देखिए इसमें एडवांटेज ये जो गिना रहे हैं वो क्या है, इन एडिशन आवर ट्रेनिंग विल आल्सो एनेबल यू टू अप्लाई फॉर सिमिलर रूल्स। इसके अलावा अगर आप में और भी कोई एबिलिटी होगा विद प्राइवेट एजेंसीज कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट कराने में ये जो सीडैक है पूर्व सैनिकों की या सहयोग चाह रही है और पूर्व सैनिकों की साझेदारी के साथ उनका योगदान चाह रही है। तो ये अब आते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा, किस तरह से इसमें रजिस्टर करेंगे। तो यहाँ बगल में इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिया हुआ है। अगर आप नए हैं, नए रजिस्टर करना चाह रहे हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ जो यूजर नेम है इसमें आप कोई भी नाम, अपना नाम या अपना अगर नाम नहीं देना चाहते हैं कोई भी एक नाम विदाउट स्पेस यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद अपना मेल ईमेल जो है, उसके बाद एक निर्धारित अपना पासवर्ड चुन लेंगे। उसके बाद उसी को दोबारा पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही करके आप साइन अप में क्लिक करेंगे तो आपके जो मेल आप ईमेल एड्रेस ईमेल आईडी यहाँ डाले हैं उस पे एक कोड जाएगा। उस कोड को आप कंफर्म करते हैं तो आपको फिर साइन इन का ऑप्शन आएगा। इस तरीके से अभी देख लेते हैं, यहाँ साइन इन का ऑप्शन आएगा। यहाँ आपको अपने यूजर नेम जो आप बनाए थे विदाउट स्पेस, यानी अब मान लीजिए सोनू कुमार नाम है तो सोनू कुमार विदाउट स्पेस लिखना होगा। उसके बाद यहाँ आप जो पासवर्ड उसमें डाले थे वो पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा डालना है, साइन इन करना है। इतना साइन इन करने के बाद आपका जो पेज खुल जाएगा इस तरीके से पेज खुल जाएगा रजिस्टर में। अब आपको यहाँ रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर में देखिए सबसे पहला यहाँ पे अपना जो आप जिस ईमेल से रजिस्टर किए थे वो दिखेगा। आपको यहाँ अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पर्सनल आईडी यानी आपको आधार या जो भी आपका पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड का जो नंबर है वहां पर फिल करना है। उसके बाद लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ आधार यहाँ फिल करना होगा। उसके बाद आप मेल है फीमेल है यहाँ पे चेकआउट कर देंगे। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी आपका होगा इसमें, अदर्स अगर इसके अलावा भी कोई है तो यहाँ पक्का मेंशन करें क्योंकि उसी से अनुसार आपको प्लेसमेंट या जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद ये कुछ चेकलिस्ट हैं जो कि आप अगर जो पूछा जाता है अगर आप उस हिसाब से हैं, मतलब एग्जामिनेशन रोल में पहले काम किए हुए हैं, कंप्यूटर का जानकारी है, दिस दैट जो भी है, तो यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर लेंगे पूरे को। उसके बाद आता है जॉब प्रीफरेंस का। देखिए इसमें एक बात है कि यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो पूरे इंडिया के जितने स्टेट्स हैं टोटल स्टेट्स का इसमें आ गया है। पहले ये 7 स्टेट्स थे, उसके बाद 14 हुए। अभी देखिए यहाँ पे सभी राज्यों का अपडेट इसमें आ गया है। एक फायदा ये भी है, एक इसको एडवांटेज कहेंगे कि सभी राज्यों के लिए ऑप्शन आ गया है।
तो यहाँ अभी फिलहाल के लिए डेमो टाइप में मैं यूपी सिलेक्ट किया। यूपी में आप कोई भी सिटी जैसे बनारस, वाराणसी सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद आप एक ही स्टेट के 3 सिटीज जो यहाँ से हो रहा है दिखाई दे रहा है उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं उत्तर प्रदेश। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ही आप अगर मान लीजिए प्रयागराज सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर दोबारा से आप एक ही स्टेट के कोई सिलेक्ट 3 शहरों को आप सिलेक्ट कर सकते हैं जहां आप नौकरी करना चाहते हैं। तो मैंने ये भी उत्तर प्रदेश, ये एक डेमो टाइप है, उत्तर प्रदेश के 3 शहरों को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ आप सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समाप्त हो जाएगा। इन तीनों शहरों में ही आपको प्रायोरिटी मिलेगा, लेकिन जो सबसे आप चाहते हैं, पहला जो सबसे जिस सिटी में आप चाहते हैं उस सिटी को आप पहला यहाँ पे आवेदन करते समय फर्स्ट प्रेफरेंस में जहां आप पहले चाहते हैं उसको पहले रखें, बाकी को उसी के अनुसार आप अरेंज कर लें। तो यहाँ पे जरूरी नहीं यूपी, आप किसी भी स्टेट के हो, जैसे बिहार है तो बिहार में देखिए यहाँ मौका मिल रहा है भागलपुर, छपरा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना। उसी अनुसार आपको अपने जिस स्टेट के हैं आप उस स्टेट में आप क्लिक करेंगे तो आपको सिटीज दिखेंगे और वहां आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। उनके जो भी सिटीज में आप कर सकते हैं। अगर एक ही है तो बेशक आपको ये तीनों ऑप्शन में आपको भरना होगा, तो आप इसमें भर सकते हैं। करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। तो यहाँ करने के बाद ये आपका प्रोसेस यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। इसमें और क्या फायदा है, ये जो सीडैक है, सीडैक के वेबसाइट में अगर हम जाते हैं तो नीचे ये इनके सेंटर्स देखिए, इतने शहरों में इनके अभी फिलहाल सेंटर्स हैं। आप वहां सेंटर्स में जाके विजिट कर सकते हैं अगर नजदीक है आपके तो। और ये आप जहां भी क्लिक करेंगे, मान लीजिए आप जो भी शहर में, आप बेंगलुरु में है या पटना में है, जो भी है, तो वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां का नंबर दिखेगा, वहां से आप बात करके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो इनका जो हेडक्वार्टर है वहां का भी नंबर यहाँ फ्लैश हो रहा है, यहाँ से भी आप कॉन्टेक्ट करके ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से आप वेट कर सकते हैं अगले सिलेक्शन प्रोसेस का। तो ये था पूर्व सैनिकों के लिए 4 बड़ी भर्तियां थी, डायरेक्ट वैकेंसीज थे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।